आज है 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 15-15 करोड़ रुपए की सहायता राशि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा को लेकर मदद का हाथ बढ़ाया। त्रिपुरा और केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़े पैमाने में जनधन की हानि हुई। प्राकृतिक आपदा को लेकर मुख्यमंत्री साय ने दुख जताया। सीएम विष्णुदेव साय ने त्रिपुरा और केरल राज्य को 15-15 करोड़ रुपए आपदा राहत के रूप में देने की घोषणा की। नक्सल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेगा 0% ब्याज पर लोन। इन जिलों के छात्रों को देना होगा 1% इंटरेस्ट। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बिना ब्याज के 4 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए बिना ब्याज का लोन मिलेगा। राज्य के 3 प्रमुख शहरों में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो। सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू होंगे। ये स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। राज्य के अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी मिली। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट किया। 50 बालिकाओं को गुरुकुल में मिलेगा मुफ्त आवासीय कंप्यूटर शिक्षा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला प्रशासन कोरबा और जशपुर के सौजन्य से जिले की 50 बालिकाओं को जशपुर के नव गुरुकुल शिक्षण संस्थान में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन कोरबा और नव गुरुकुल संस्था के बीच एक MOU भी किया गया। नव गुरुकुल संस्था द्वारा बालिकाओं को 1.5 वर्ष तक निःशुल्क आवासीय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या बिजनेस कोर्स कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग होगी पूरी। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 18 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। अब राज्य सरकार ने मानव संसाधन नीति लागू करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता राजेश सिंह राणा, सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्रों में होगा AI का इस्तेमाल। रायपुर में लगेगा डॉपलर रडार। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र मौसम के पूर्वानुमान के लिए आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। IMG के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र बातचीत में बताया कि AI सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज पर है। इससे 300 किलोमीटर की सटीक जानकारी मिलेगी। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक आने वाले दिनों में AI/ML बेस्ड टूल्स डेवलपमेंट किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय का ऐलान। कुनकुरी में बनेगा 32 करोड़ रुपए की लागत से 220 बिस्तर वाला अस्पताल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले के कुनकुरी में प्रस्तावित 220 बिस्तर की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने निविदा जारी कर दी। इस अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 32 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। राज्य में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाली अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण की घोषणा की थी। सीएम साय और गृह मंत्री को गुलाब देने निकले NSUI कार्यकर्ता। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में NSUI कार्यकर्ता रायपुर में गुलाब लेकर निकले। कार्यकर्ता सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को गुलाब देने जा रहे थे, लेकिन नगर निगम के आगे बैरिकेडिंग कर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। NSUI कार्यकर्ता हाथ में गुलाब का फूल और गेट वेल सून का कार्ड लेकर पहुंचे। गांव में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। चपेट में 30 से अधिक ग्रामीण। कोरबा जिले के पाली विकासखंड के 2 गांव डायरिया की चपेट में आ गए। यहां पर लगभग 30 लोग प्रभावित हुए। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मौके पर कैंप करने के साथ ही दूसरे स्तर पर प्रभावित लोगों की सुध ली जा रही है। बारिश के मौसम में कई प्रकार की चुनौतियां जिले में बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारी। 4 सितंबर से भाजपा शुरू करेगी सदस्यता अभियान। 4 सितंबर से पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के मद्देनजर यह अभियान विशेष महत्व रखता है। भाजपा चाहती है कि सत्ता के प्रभाव के साथ ही संगठन को मजबूत किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घेरा कलेक्ट्रेट। जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप की ये मांग।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और बीएलओ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। इसके बाद महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर बकाया राशि भुगतान और ओबीसी सर्वे के लिए डेटा एंट्री करने, मोबाइल और इंटरनेट की मांग की। मांगे पूरी न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। सरगुजा में युवा कांग्रेस ने सीएम गृह मंत्री का फूका पुतला, पुलिस रोकने में रही नाकाम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में सरगुजा में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। पुतला फूकने को लेकर युवक कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस बल को चकमा देकर पुतला दहन करने में कामयाब रहे। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को सरगुजा युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकल झा की अगुवाई में युकाइयों ने सीएम साय और गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलरामपुर में गरीबों के राशन पर डाका, पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के लदकुड़ ग्राम पंचायत में पीडीएस संचालक की मनमानी से ग्रामीण परेशान हैं। सेल्समैन पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने की आरोप। हालांकि मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीडीएस संचालक समय पर हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं करता। कई लोगों को पहले अंगूठा लगवाकर राशन कार्ड में सामग्री मात्रा दर्शाने के बाद सिर्फ चना और नमक देकर वापस भेज दिया जाता है। आरटीओ दफ्तर में लूट, लाइसेंस बनवाने सहित हर काम के लिए हो रही अवैध वसूली। छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव के आरटीओ दफ्तर में दिन प्रतिदिन लूट का अड्डा बनता जा रहा है। बता दें कि लर्निंग लाइसेंस से लेकर वाहन परमिट, रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन, नाम ट्रांसफर व परमानेंट लाइसेंस बनवाने विभाग के द्वारा निर्धारित फीस से अधिक की वसूली की जा रही है। विभाग की मनमानी वसूली की शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की गई, लेकिन इस पर रोक लगाने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। गुजरात के तट पर छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ होगा आई हब। छत्तीसगढ़ के कवर्धा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा कवर्धा के पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में गणित कोऑर्डिनेटर सेल्जी कॉस्ट के द्वारा रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम शर्मा ने गुजरात के आई हब के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में आई हब सुविधा प्रारंभ की जाएगी। अवैध महुआ शराब बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर ब्लॉक के ग्राम पंचायत परसा पानी में अवैध कच्ची शराब निर्माण और विक्रय से ग्रामीण के लोग काफी परेशान हैं। गांव के बिगड़ते माहौल को लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की। शराबखोरी की प्रवृत्ति लगातार बढ़ने से ग्रामीण चिंतित हैं। गांव का माहौल बिगड़ रहा है। ऐसे में परसा पानी के ग्रामीण एसडीओ कार्यालय पहुंचे और जल्द ही इस ओर कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार की अपील, देखो अपना देश अभियान में हिस्सा लें और राज्य के पर्यटन गंतव्यों को बनाएं देश का गौरव। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों से अपील की है कि वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे देखो अपना देश अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। इस अभियान के तहत देश भर के नागरिकों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत गंतव्यों को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का ये एक सुनहरा अवसर है। अब छत्तीसगढ़ में सभी को मिल रहा आगे बढ़ने का मौका। कानेकुब्ज महासभा ने जताया सीएम साय का आभार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी प्रदेश का विकास उसके नागरिकों के विकास के बिना नहीं हो सकता। इसलिए साय सरकार की तरफ से प्रदेश सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश कानेकुब्ज ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास मुलाकात की। पीकेएबी कोल परियोजना के दूसरे चरण में पेड़ों की कटाई शुरू, ग्रामीण कर रहे विरोध। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले स्थित उदयपुर अंतर्गत परसा ईस्ट व केते बासेन कोल परियोजना फेज 2 के लिए शुक्रवार को प्रभावित ग्राम पहुंचकर पेड़ों की कटाई प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक कराई जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात की गई। कोल खदान के लिए पेड़ों की कटाई प्रभावित ग्राम सालही, घाटबर्रा, हरिहरपुर व फतेहपुर के सैकड़ों महिला पुरुषों के द्वारा जंगल में घुसकर रात से ही पहरा दिया जा रहा है। काम की खबर, बदलेगा जीएसटी का नियम, पोर्टल पर अपलोड करना होगा वैध बैंक खाते का डिटेल। एक दिन बाद यानी अगले महीने 1 सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिन के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं किया तो करदाता जीएसटीआर 1 नहीं भर पाएंगे। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जीएसटी चोरों पर लगाम लगाई जा सके।
छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हड़ताल से पहले शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने स्कूल में पदस्थ अति विशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब ये शिक्षक जिन स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं रहेंगे। शिक्षक संगठनों का दावा है कि उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। बता दें कि शिक्षक संगठनों के नेताओं के लगातार विरोध के बाद शिक्षा अफसरों ने दबाव में ये फैसला लिया। रायपुर में लिपिक महापंचायत ने मंत्रालय के सामने किया प्रदर्शन। 8,000 से ज्यादा कर्मचारी जुटे। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश भर के लिपिकों ने रायपुर में एकजुट होकर लिपिक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में करीब 8,000 लिपिकों ने भाग लिया। प्रदेश के लिपिकों का पदनाम बदलते हुए वेतनमान में सुधार की मांग की गई। महापंचायत करने के बाद लिपिक प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी के नेतृत्व में इंद्रवती भवन होते हुए महानदी भवन मंत्रालय पहुंचे। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज। महासमुंद में लाखों रुपए के गांजे सहित 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहीं राज्य में जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा भी लगातार काम किया जा रहा है। इन दिनों महासमुंद के कलेक्टर विनय कुमार लंगे के द्वारा जिले में बड़े लेवल पर अवैध शराब निर्माण, बिक्री और मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की स्व सहायता समूह को जल्द मिलेगा रेडी टू ईट का काम। बाल विकास मंत्री का ऐलान। प्रदेश की साय सरकार लगातार विकास कार्यों में जुटी है। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकार काफी काम कर रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के स्व सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम दिया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री महिलाओं के स्वरोजगार के लिए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में रेडी टू ईट की सप्लाई का राज्य कृषि बीज विकास निगम को दे दिया गया था। मोबाइल ऐप से आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा, फिर भी दिलचस्पी कम। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्वास्थ्य विभाग ने घर बैठे मोबाइल ऐप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी। बावजूद इसके अब तक 1,69,188 हितग्राहियों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए। 9,52,000 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। लगातार शिविर आयोजित करने के बाद भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे।